आज हम बात करेंगे उस महान योद्धा की जिसने मुगलों को सीधी चुनौती दी और अपने मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया, जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। इनके बारे में जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 में हुआ था। जन्म स्थान पुणे जो कि महाराष्ट्र में। इनके पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था। इनके पिता शाहजी मुगलों से अच्छे मधुर संबंध थे, इसलिए ज़्यादातर वक्त इनका मुगलों के साथ ही बिताते थे। इनकी माता जीजाबाई बचपन से ही शिवाजी को महाभारत, रामायण, भगवत गीता और सारी पुरानी कथाएं सुनाती थी। ये बड़ी ही शौक से सुनते थे, जिसके कारण ये बचपन से ही इनमें लीडरशिप आ गई और इन्होंने बचपन में शस्त्र चलाना सीख लिया था। इन्होंने शस्त्र चलाना जहाँ सीखा था उस स्थान का नाम मावल है, जो कि आज भी पुणे में है। इन्होंने देखा यहाँ के व्यक्तियों में शक्ति और ताकत बहुत ज़्यादा है और ये मौत से भी नहीं डरते हैं, परंतु ये अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं कर रहे। ये 3 साल तक उनके साथ रहे। पहले उनसे दोस्ती बनाई और दोस्ती भी ऐसी बनाई कि इनके कहने पे मित्र अपनी जान दे दें, क्योंकि इन्होंने अपना लक्ष्य पहले ही निर्धारित कर लिया था। और इन्होंने सभी दोस्तों को एक जगह बुलाया और कहा, हम मराठाओं को हमेशा मुगलों की नौकर के रूप में जाना जाता है। किसी की भी गुलामी एक मानसिकता है। हमें पूरे गांव में और आसपास के सभी गांव में जा जाकर सबको समझाना है, हमें मुगलों की गुलामी नहीं करनी है। इन्होंने सभी दोस्तों के दिमाग में एजेंडा फिट कर दिया। अब ये सब निकल पड़े गाँव में सबको समझाने के लिए। शुरुआत में इन्हें बहुत समस्या आई, पर कहते हैं ना, कड़ी मेहनत करने से एक दिन वो सपने सच होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। इन्होंने मुगलों की गुलामी से मराठाओं को बाहर निकालने के लिए स्वराज यात्रा निकालने का निर्णय लिया। शुरुआत में इनके पास इतनी पावर तो थी नहीं और ना ही इनके पास इतनी सेना थी। इनका दिमाग बहुत तेज चलता था और दिमाग इनका चाणक्य की तरह चलता था। और बात करें हौसले व शक्ति की तो महाराणा प्रताप की तरह ताकतवर थे। इन्हें चाणक्य वो महाराणा प्रताप का अवतार मान सकते हैं हम लोग। शुरुआत में इन्होंने आसपास के मुगल राजाओं को हराने के लिए जंगल में छुपकर रहने लगे। इन्हें पहाड़ी चूहा भी कहा जाता है। ये कहां से आक्रमण कर दे किसी को नहीं पता चलता था। इन्होंने धीरे धीरे अपनी सेना तैयार करी। इनसे मुगल राजा आदिल शाह बहुत परेशान हो गया था। वो उस वक्त पुणे का राजा था। इनके पिता को पकड़कर जेल में डाल दिया। इनके पिताजी को आजीवन कारावास दे दिया। अब ये सोच में पड़ गए कि क्या करें। इनके मुस्लिम दोस्त भी थे। ये कभी भी मुस्लिमों को अपना दुश्मन नहीं मानते थे। इनके बहुत से दोस्त मुस्लिम भी थे। उस वक्त दिल्ली सल्तनत के राजा शाहजहां थे। ये शाहजहां के दरबार में जाते हैं और शाहजहां को कहते हैं, शाहजहां तुम आदिल शाह पर दबाव बनाओ और उसे कहो कि वो मेरे पिताजी को रिहा कर दे, और ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। शाहजहां जानता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। यदि उन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हारे बुरे वक्त में साथ दूंगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा मेरे बुरे वक्त में साथ देंगे। तो शाहजहां आदिल शाह पर दबाव बनाने लगा और कहा, तुम शिवाजी महाराज के पिताजी को छोड़ दो और रिहा कर दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आदिल शाह ने छत्रपति शिवाजी के पिता को रिहा कर दिया और उन्हें छोड़ दिया। छत्रपति शिवाजी बहुत ही चतुर थे। इन्हें पता था कहाँ पर ताकत बतानी है और कहाँ पर बुद्धि का उपयोग करना है। इन्होंने शुरुआत में एक छोटी सी सेना बनाई, पर इनके निरंतर प्रयास से इन्होंने इतनी बड़ी सेना सिर्फ 3 साल में बना ली कि दक्षिण से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा अपने मराठा साम्राज्य को बढ़ाया। इनकी बढ़ती हुई ताकत को देखकर वहां के राजा आदिल शाह ने अपने सबसे बड़े सेनापति अफजल खान को बुलाया और कहा, शिवाजी हमारे लिए खतरे की घंटी बनता जा रहा है। मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देता हूँ कि तुम शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ के मेरे सामने पेश करो। मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। अफजल खान जानता था कि शिवाजी एक ईमानदार व्यक्ति है। उसने छत्रपति शिवाजी के पास अपने सिपाही को भेजा और कहा, शिवाजी तुमसे अफजल खान अकेले में मिलना चाहते हैं। न तुम्हारे पास कोई सेना रहेगी और न अफजल खान के पास कोई सेना रहेगी। न तुम्हारे पास कोई हथियार रहेगा, न अफजल खान के पास कोई हथियार रहेगा।
क्या तुम अफजल खान से अकेले मिलना चाहोगे? शिवाजी ने बोला, ठीक है, मैं मिलने को तैयार हूँ। मैं अकेला आऊंगा, न मेरे साथ कोई सेना रहेगी और न मेरे पास कोई हथियार रहेगा। जब ये दोनों अकेले जंगल में मिलते हैं, इनसे 2.5 गुना लंबा चौड़ा अफजल खान छत्रपति शिवाजी को गले लगाता है। शिवाजी ऐसे अफजल खान के सामने छोटे से लग रहे थे। अफजल खान ने ताकत से शिवाजी को दबा लिया और पीछे से खंजर निकाल लिया और छत्रपति शिवाजी के पीठ पर मारना शुरू कर देता है। छत्रपति शिवाजी एक ईमानदार व्यक्ति तो थे, जो कह दिया मतलब पत्थर की लकीर हो गई, पर ये चतुर भी उतने ही थे। इन्हें पता था कभी युद्ध में पहली रणनीति फेल हो गई तो दूसरी रणनीति बनाकर रखना चाहिए। यदि दूसरी रणनीति फेल हो गई है तो हमें तीसरी रणनीति बनी हुई होना चाहिए हमारे पास। ये कभी भी एक रणनीति के ऊपर काम नहीं करते थे, तभी इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। ये जब अफजल खान से मिलने जाते हैं तब वो स्टील की जैकेट पहन लेते हैं। कभी अफजल खान ने हमला कर दिया तो जैकेट का होना जरूरी है। छत्रपति शिवाजी अफजल खान से मिलने जाने से पहले अपने हाथ के नाखून बहुत तेज कर लेते हैं। जब अफजल खान छत्रपति शिवाजी को खंजर मारता है तब शिवाजी अपना हाथ उसके पेट में इतनी ताकत से मारते हैं कि पेट में से अफजल खान की किडनी निकाल लेते हैं। वहीं पर अफजल खान को मार देते हैं और रुके नहीं। अफजल खान को मारने के बाद अफजल खान की सेना पर आक्रमण कर दिया और उन्हें युद्ध में हरा दिया और उन्हें हराने के बाद प्रतापगढ़ किला जीत लिया। इन्हें इतनी बड़ी जीत मिली, पर ये कभी भी रुकते नहीं थे। पहला युद्ध खत्म होने के बाद दूसरे युद्ध की तैयारी में लग जाते थे। इन्होंने 18 दिन बाद पनहल के किले पर आक्रमण कर दिया और उस किले को भी इन्होंने जीत लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज से मुगल राजा आदिल शाह बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा और आसपास के राज्य में इनकी जय जयकार होने लगी और ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन गए थे। और इनके बढ़ते हुए वर्चस्व को देखते हुए सब मुगल राजाओं में भय का माहौल पैदा हो गया। मुगल राजाओं ने राजा जयसिंह को अपने साथ ले लिया। उस वक्त राजा जयसिंह के पास बहुत ज्यादा सैनिक थे, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर राजा थे और उन्होंने सीधे शिवाजी पर आक्रमण कर दिया और शिवाजी को उस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। और राजा जयसिंह ने युद्ध में शिवाजी को हराने के बाद इनसे 23 किले छीन लिए और 23 किलों को अपने अधीन कर लिया। छत्रपति शिवाजी तो शिवाजी थे, इतनी बड़ी हार मिलने के बाद भी रुके नहीं, लगातार अपनी सेना को बढ़ाने में लगे रहे और लगातार युद्ध करते रहे। 4 साल में इन्होंने 360 किले जीत लिए। 23 किले हारे थे, वो जीतते कितने 360 किले जीत लिए। छत्रपति शिवाजी की लड़ाई किसी के धर्म के विरुद्ध नहीं थी, इनकी लड़ाई मराठाओं की रक्षा करने के लिए थी। ये मुस्लिमों के विरुद्ध में नहीं लड़ते थे, ये दुश्मन मुगलों को मानते थे। वो मुगल जो विदेशी देश से आए हैं और मराठाओं को अपना गुलाम बनाया है, उन मुगलों को ये अपना दुश्मन मानते थे। मुसलमान तो इनकी टीम में बहुत सारे थे, इनके कई बड़े बड़े इनकी सेना में सेनापति थे, इनके दोस्त भी मुसलमान थे, इनके कई गुरु भी मुसलमान ही थे। छत्रपति शिवाजी को मुसलमानों से कोई परहेज नहीं था, इन्हें सिर्फ परहेज था तो जो विदेशी देश से मुगल आए थे वो मुगलों को ही अपना दुश्मन मानते थे। मुगलों को अपना दुश्मन मानते थे जो बाहर से आकर मराठाओं को अपना गुलाम बना लिया था। अच्छा, एक बात और, इस वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी जो मुगलों से अलग करती है, इनका स्त्रियों के लिए विशेष सम्मान रहता था। ये क्या बोलते थे कि माँ और औरतों को और बच्चे को कोई भी परेशान नहीं करेगा। ये बचपन से ही महाभारत, रामायण, भगवत गीता सुनते थे। इनमें स्त्रियों के लिए एक अलग ही विशेष सम्मान की भावना उत्पन्न हो गई थी और ये बात इन्होंने अपने सैनिकों में भी भर दी। कोई भी सैनिक युद्ध जीतने के बाद किसी भी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा, जिसने देख लिया उसको प्राण दंड दूंगा मैं, छत्रपति शिवाजी कहते थे। इनकी इसी खूबी के कारण इनके आसपास में इनकी जय जयकार होने लगी। इनकी इतनी इज्जत बढ़ गई कि आसपास के राज्यों में इनकी मिसाल दी जाने लगी। इनके राज्य में सबसे सुरक्षित कोई था तो वो स्त्री और बच्चे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आप और कुछ जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं इनके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज की वीडियो की जो कि हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जा रहा है, इनके बारे में एजुकेशन सिस्टम में बताया नहीं जा रहा है, क्या आप इस वीडियो को पूरे भारतवर्ष में फैलाना चाहोगे? आप इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें और हाँ, स्टूडेंट तक तो जरूर शेयर करें। हाय गाइस, आप सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, पटवारी, ईटीसी, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में आपके रीजनिंग एवं गणित दोनों चैप्टर की इतनी परफेक्ट तैयारी करा दूंगा, आप कहीं नहीं रुकोगे। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कॉन्सेप्ट इज पावर। आपके कॉन्सेप्ट जितने क्लियर रहेंगे
उतने ही अच्छे से आपको गणित समझ में आएगी। तो आज ही आप अनम बायजूस सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।